रिक्त संबंध देख सकते हैं आपके सामने दो संबंध पढ़ना है। एक है रिक्त संबंध और एक है सार्वत्रिक संबंध। सबसे पहले हम जान लेते हैं रिक्त संबंध। देखिए, रिक्त संबंध को इंग्लिश में कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। रिक्त माने होता है खाली, जिसमें कुछ भी नहीं हो, है ना। इसका परिभाषा देखिए रिक्त संबंध का, यदि किसी समुच्चय का, आपके सामने कोई भी समुच्चय दिया हो सकता है, तो यदि किसी समुच्चय का कोई भी अवयव, यदि किसी समुच्चय का कोई भी अवयव उस समुच्चय के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं हो, तो उसे रिक्त संबंध कहते हैं। जैसे आप क्लास 11th में समुच्चय पढ़ते होइएगा, क्लास 11th में जो एक रिक्त समुच्चय पढ़ते थे उसमें क्या रहता था, कोई भी अवयव नहीं रहता था, तो उसको क्या कहते थे, रिक्त समुच्चय। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अब रिक्त संबंध। तो रिक्त संबंध भी वैसा ही है, यदि किसी समुच्चय का कोई भी अवयव उस समुच्चय के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं हो, तो उसे रिक्त संबंध कहते हैं। यहाँ पर आपको दो प्रकार से समझाएंगे। एक प्रकार आपका आसान रहेगा, जिससे आप आसानी से समझ जाएगा कि रिक्त संबंध किसे कहते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए, जैसे में माना कि एक किसी स्कूल के सभी बालकों का समुच्चय है। ये क्या है, किसी स्कूल के सभी बालकों का समुच्चय। मान के चलिए एक समुच्चय दिया है, और ये क्या है, किसी सभी बालकों का समुच्चय है। किसी स्कूल के सभी बालकों का समुच्चय है, बालकों का समुच्चय है ना। तो देखिए, माना कि ए किसी स्कूल के सभी बालकों का समुच्चय है, तथा आपके लिए एक रिलेशन दिया गया है, संबंध दिया गया है, जहां आर बराबर क्या है, ए बी है। आर बराबर ए बी, जहां ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। देखिए, ए और बी जो है ना, इस समुच्चय ए का क्या है, अवयव है। कोई भी दो अवयव, यानी यहाँ पर कोई भी दो विद्यार्थी हो सकता है, समझ गए। ए और बी क्या हो सकता है, कोई दो विद्यार्थी हो सकता है। यही संबंध है जहाँ ए बी की बहन है। तो देखिए, ये तो सभी बालकों का समुच्चय है। ये क्या है, सभी बालकों का समुच्चय है। तो कोई भी बालक जो है, बालक यानी लड़का, कोई भी लड़का किसी भी लड़का की बहन नहीं हो सकता है, समझ गए। तो ये क्या हो गया, रिक्त संबंध हो गया। यहाँ पर जो संबंध दिया गया है, ए बी की बहन है, ये क्या है, रिक्त संबंध है। अब संख्या पर हम आपको दिखाते हैं। मान लीजिए एक दूसरा समुच्चय है, ए बराबर 1 2 3 4। देख सकते हैं, एक अवयव है 1 2 3 4। ये में क्या अवयव है, 4 गो अवयव है। और एक संबंध आपको दिया गया है, आर बराबर ए बी। आर बराबर ए बी, ए बी क्या हो सकता है, 1 2 3 4 में से कोई भी दो गो संख्या हो सकता है। आर बराबर क्या है, ए बी, जहां ए माइनस बी बराबर है 20। तो देखिए, ये एक रिक्त संबंध है, इम्प्टी रिलेशन है। क्यों, क्योंकि आप इसमें से किसी भी दो को संख्या को लेकर के घटाइएगा तो 20 के बराबर नहीं पूरेगा। जैसे एक में से दो को घटाएंगे तो एक माइनस एक पुराएगा, जो 20 के बराबर नहीं है। या 3 में से दो को घटाएंगे तो भी क्या पूरेगा, एक पूरेगा। या 4 में से दो को घटाएंगे तो 2 पूरेगा। लेकिन 20 के बराबर इसमें से किसी भी दो को संख्या को लेकर घटाइएगा तो नहीं पूरेगा। इसलिए ये रिलेशन भी और ये रिलेशन भी क्या है, इम्प्टी रिलेशन है, यानी रिक्त संबंध है। रिक्त संबंध समझ गए, किसी भी समुच्चय का कोई भी अवयव उस समुच्चय के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं हो, तो उसे रिक्त संबंध कहते हैं। उसके बाद दूसरा है सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध यानी यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो देखिए, यदि किसी समुच्चय का, अब इसमें कोई भी अवयव संबंधित नहीं था, लेकिन यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक अवयव उस समुच्चय के सभी अवयवों से संबंधित हो, सभी अवयव जो है एक दूसरे से संबंधित हो, तो उसे सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक किसी स्कूल के सभी बालकों का समुच्चय, ये पहला वाला ही एग्जाम्पल दिए हैं दोनों को समझाने के लिए। मान लीजिए कि ये क्या है, किसी स्कूल के सभी बालकों का समुच्चय है, और इसके बीच में, सभी बालकों के बीच में एक संबंध आर दिया हुआ है, जहाँ ए बी क्या है, ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। यानी ए और बी क्या है, स्कूल के कोई भी दो को बालक हो सकता है, और उसकी ऊंचाइयों का अंतर, उसकी हाइट को घटाइएगा एक दूसरे से, उस दोनों के अंतर कितना है, 3 मीटर से कम है। तो ये सार्वत्रिक समुच्चय है, क्योंकि कोई भी दो को बालक ले लीजिए और उसकी ऊंचाइयों का अंतर कितना होगा, 3 मीटर से कम ही होगा। क्यों, क्योंकि 3 मीटर बराबर होता है लगभग 10 फीट। कितना होता है, 10 फीट। और वैसे ही कोई भी आदमी 10 फीट का होता नहीं, एक दो को छोड़ कर दीजिए, मान के चलिए कोई अपवाद होगा तो 5 या 6 फीट का होता है, 7 फीट का होता है ज्यादा से ज्यादा।
और एक और कोई किसी फिट कर लीजिएगा, 1 या 2 या 3 या 4 कोई भी, तो 7 में से गया 6, ज्यादा से ज्यादा 6 फीट तक नहीं रह जाएगा। तो कोई भी 2 को बालक लीजिए, अगर उसकी ऊंचाइयों का अंतर निकालते हैं तो हमेशा 3 मीटर यानी 9.5-10 फीट से क्या रहेगा, कम ही रहेगा। तो ये क्या हो जाता है, सार्वत्रिक संबंध हो जाता है। ए का कोई भी अवयव सभी बालक एक दूसरे से क्या है, इसमें संबंधित है। अगर हम इस पर समझाए तो मान के चलिए, ए समुच्चय दिया हुआ है जिसमें 4 गो अवयव है, 1 2 3 4, है ना। और एक संबंध इस पर दिया हुआ है, ये त्वरित संबंध के लिए था। एक संबंध इसमें दिया गया है ए बी, जहाँ ए प्लस बी बड़ा है 0 से। तो देखिए इसमें तो 4 अवयव दिया हुआ है। अगर इसके किसी भी 2 अवयव को लेते हैं, ए की जगह पर कोई एक अवयव लेते हैं, बी की जगह पर कोई दूसरा अवयव लेते हैं, इस दोनों अवयव को जोड़ते हैं तो कह रहा है कि 0 से बड़ा है। हाँ, तो स्वाभाविक है, इसमें से किसी भी 2 अवयव को जोड़िए तो 0 से क्या आएगा, 12 आएगा। देखिए अगर 1 और 2 को जोड़ते हैं तो 3 आता है, क्यों, 1 0 से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। या 2 और 1 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, 0 से बड़ा हो जाता है। या 4 3 या 3, कोई भी 2 अवयव लेकर के जोड़िए तो 0 से क्या आएगा, 12 ही आएगा। तो ये क्या हो गया, सार्वत्रिक संबंध होगा। इसमें से कोई भी 2 अवयव उठा लेंगे तो इस संबंध को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। तो संक्षेप में जान लीजिए, रिक्त संबंध किसे कहते हैं, यदि किसी समुच्चय का कोई भी अवयव उस समुच्चय के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं हो तो उसे रिक्त संबंध कहते हैं। सार्वत्रिक संबंध, यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक अवयव उस समुच्चय के प्रत्येक अवयव से संबंधित हो, है ना। यदि किसी संबंध का, यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक अवयव उस संबंध के सभी अवयवों से संबंधित हो तो उसे क्या कहेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक संबंध कहेंगे, समुच्चय नहीं। और भी जिसमें जो है, जब हम एक्सरसाइज बनाएंगे, प्रश्नावली बनाएंगे, तो इसमें आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा, पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। ये बस हल्का सा समझाने के लिए